अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर 8 देखेंगे और टॉपिक है हमारे पास लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का सबसे पहले हम देखते हैं कि लफ्ज़ी मतलब क्या होता है। अगर बहुत सारी जितनी भी यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, अगर आप उनकी बेसिक वर्डिंग पे गौर करें तो आपको सारी डिटेल उस ऑर्गेनेली के बारे में वो एक वर्ड डिपिक्ट कर रहा होता है जो उसका नाम होता है। तो लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग, सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो लाइसोसोम का मतलब हो गया स्प्लिटिंग बॉडी। तो सबसे पहले क्रिश्चियन डिड्यूब ने 1955 के अंदर बेल्जियम कंट्री के अंदर लाइसोसोम्स को पहली दफ़ा डिस्कवर किया था। तो ये है क्या चीज़, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड छोटी छोटी सिंपल सी थैलियाँ होती हैं, सिंपल सी सैक्स होती हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं और मोस्टली ये तमाम तकरीबन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहली बात, अब लाइसोसोम की ये जो छोटी छोटी सैक्स हैं इनमें होता क्या है। तो ये सैक्स खाली नहीं होती, इन सैक्स के अंदर एसिड फॉस्फेटेजेस और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो कौन कौन से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हो सकते हैं, मसलन प्रोटीएजेस हैं, न्यूक्लियसेस हैं, लाइपेजेस हैं। तो ये नाम जिस तरह आपको डिपिक्ट कर रहे हैं कि ये तकरीबन जितने भी ये एंजाइम्स हैं ये सेल के अंदर डाइजेशन के तौर पर एक्ट करने वाले, ये डाइजेशन के प्रोसेस को आगे इन्हांस करने वाले ये एंजाइम्स हैं। मसलन प्रोटीएजेस हैं तो ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे, न्यूक्लियसेस हैं तो ये न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेंगे, और लाइपेजेस नाम जाहिर कर रहा है कि लिपिड्स को ये डाइजेस्ट करेंगे। अब एनिमल सेल्स में इनका जो साइज़ होता है वो तकरीबन 0.1 से 0.5 नैनोमीटर इन डायमीटर ये होते हैं, और इनका जो नंबर होता है हर सेल के अंदर 15 से 20 तकरीबन एग्जिस्ट करते हैं हर सेल के अंदर। और ये आते कहाँ से हैं, इनका सोर्स क्या है जी। सोर्स है इनका गोल्जी अपरेटस। लेकिन गोल्जी तो सिर्फ इनको बना रहा है, इसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है। वो रॉ मटेरियल है एसिड जो फॉस्फेटेजेस हैं, वो एंजाइम जो हैं वो राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स मौजूद हैं वो इनको बना रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेजिकल्स बनाता है, वो वेजिकल्स भेजे जाते हैं गोल्जी के पास मॉडिफिकेशन के लिए, और गोल्जी से जो वेजिकल आगे निकलता है उसको आप कह सकते हैं कि वो वेजिकल ही लाइसोसोम है। तो ये एंजाइम यहाँ पर वो सारी बात बता दी गई है कि ये वही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंजाइम गया गोल्जी के पास, गोल्जी से आगे वो वेजिकल की सूरत में बड ऑफ हो गया, और ये जो वेजिकल गोल्जी से अब बड ऑफ हुआ है इसको हम नाम देंगे प्राइमरी लाइसोसोम। और जब यही प्राइमरी लाइसोसोम किसी फूड पार्टिकल जो सेल के अंदर आया है उसके साथ जब जाकर कोलैप्स करेगा और उसको डाइजेस्ट करेगा, तो अब इस लाइसोसोम को हम सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम देंगे। तो यहाँ पर इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर देखें बात स्टार्ट होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एसिड फॉस्फेटेजेस को एक वेजिकल की फॉर्म में या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को एक वेजिकल की फॉर्म में भेजता है गोल्जी के पास। गोल्जी इसकी सॉर्टिंग और मॉडिफिकेशन करता है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा गोल्जी का काम है। यहाँ से लाइसोसोम जाता है आगे की तरफ। आगे कहाँ जा रहा है, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो इस लाइसोसोम की जो डेस्टिनेशन है वो है फूड वैक्यूल। ये और भी काम करते हैं आपके लाइसोसोम्स, वो हम आगे डिटेल में देखते हैं इनके फंक्शंस में, लेकिन यहाँ पर हम जो एग्जांपल दे रहे हैं वो फूड वैक्यूल की दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये कोलैप्स करेगा फूड वैक्यूल के साथ और फूड वैक्यूल आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। यहाँ तक ये जो लाइसोसोम है ये प्राइमरी लाइसोसोम है, और यहाँ पर जब डाइजेशन होगी इसके साथ कोलैप्स कर गया है, यहाँ पर इसको सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम देंगे। इसके अलावा यहाँ पर इसी डायग्राम में दिखाया गया है कि सम टाइम आपकी जो डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल के अंदर, जो आपका एक कह लें कि आपका सेल के अंदर जो कबाड़ इकट्ठा हुआ है, जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हुआ है, तो यहाँ पर देखें यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है, तो उसको भी डाइजेस्ट करके रिन्यू किया जाता है। अब आ जाते हैं बात इसके फंक्शंस के ऊपर। तो फंक्शन है जी सबसे पहले फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस क्या चीज़ है, आपके सेल के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल दाखिल हो गया है, कोई अनवांटेड सब्सटेंस दाखिल हो गया है जिसको सेल की ज़रूरत, जो सेल की ज़रूरत नहीं है या सेल को पसंद नहीं है या हार्मफुल हो सकता है, तो या फिर फूड पार्टिकल भी हो सकता है। तो क्या करता है गोल्जी, आपका लाइसोसोम उसके साथ जाके फ्यूज़ करता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है, और जो उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सेल के अंदर अब्सॉर्ब हो जाते हैं। दूसरा काम है जी इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। आपके सेल के अंदर भी डाइजेशन के अंदर ये इन्वॉल्व है। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है
कोई भी फूड का जब पार्टिकल दाखिल होता है तो उसके साथ फ्यूज़ करके उसको अपने बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तब्दील कर देते हैं और सेल के अंदर मटेरियल सारा अब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर सेल से बाहर भी डाइजेशन का ये रोल प्ले करते हैं। मसलन यहाँ पर एक एग्जांपल दी जा सकती है बोन की। तो बोन जो आप जानते हैं कि बोन बनने से पहले वहाँ पर कार्टिलेज डेवलप होता है, कार्टिलेज बाद में बोन में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो उस कार्टिलेज को जो ख़त्म किया जाता है वो लाइसोसोम्स की मदद से ही किया जाता है। इसके अलावा जो बोन की रिमॉडलिंग जब हो रही होती है ब्रोकन बोन की, ठीक है, तो ब्रोकन बोन के अंदर से भी जो कार्टिलेज ख़त्म करना होता है वो भी लाइसोसोम की मदद से किया जाता है। इसके बाद ऑटोफेजी। तो ऑटोफेजी क्या है? सेल अपने ऑर्गेनेलिस को आप कह लें कि रिन्यू करता रहता है। किस तरह से? मसलन हमारे देखें जो वेस्ट प्लास्टिक होता है ये सारे का सारा कहाँ जाता है? यहाँ से घरों से कलेक्ट करके कबाड़ वाले लेके जाते हैं बड़े कबाड़ खाने में, वहाँ से जाता है फैक्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज इसको दोबारा मेल्ट करवा के दोबारा नए प्रोडक्ट्स बना देते हैं। तो आपकी बॉडी में भी ऐसा ही होता है कि जो ऑर्गेनेली सही तौर पे काम नहीं कर रही होती उसको डिग्रेड कर दिया जाता है। उस प्रोसेस का नाम है ऑटोफेजी। और वो जो आपको न्यूट्रिएंट्स हासिल होते हैं, मसलन प्रोटीन है, लिपिड है, जो भी चीज़ है, उससे दोबारा वो ऑर्गेनेली जो है वो डेवलप कर ली जाती है। तो एम्फीबियंस के अंदर आपने देखा होगा कि लार्वा जो होता है, इसका टेडपोल जो होता है, ये फ्रॉग के केस में उसकी टेल होती है, जबकि मैच्योर फ्रॉग की नहीं होती। तो वो जो टेल है वो ख़त्म इसी ऑटोफेजी के प्रोसेस के ज़रिए की जाती है। लाइसोसोम्स ही उसको ख़त्म करते हैं। इसके बाद है डीजेनरेशन ऑफ सेल्स। हमारे बहुत सारे सेल्स हैं, रिन्यू होते रहते हैं, हमारे सेल्स नए बनते रहते हैं। तो पुराने सेल्स को लाइसोसोम्स की मदद से ही ख़त्म किया जाता है, क्योंकि सेल की एक एज होती है, उस एज के बाद वो सेल जो है उसको ख़त्म करना होता है, अदरवाइज़ वो कैंसरियस सेल में डेवलप हो जाता है और आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो डिजनरेशन ऑफ सेल भी लाइसोसोम्स करते हैं। इसके बाद लाइसोसोम से रिलेटेड कुछ डिजीज़ भी हैं। उसमें सबसे पहले आ जाती है स्टोरेज डिजीज़। इसमें क्या होता है कि इंसान के अंदर जो कुछ सब्सटेंसेस आके अकमुलेट हो जाते हैं, मसलन ग्लाइकोजन भी हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड भी हैं, ये आपकी बॉडी में अकमुलेट हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अकमुलेट होते क्यों हैं? तो होता क्या है कि रूटीन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो लाइसोसोमल एंजाइम जो जीन बना रहा है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। तो होता क्या है कि लाइसोसोम की मौजूदगी में तो जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में तब्दील होता रहता है और जो ग्लाइकोलिपिड है वो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स में तब्दील होता रहता है। ये स्टोरेज सब्सटेंसेस हैं। सेल इनको ज़रूरत के वक्त जो है वो यूज़ करता है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए आपको जो एंजाइम चाहिए होते हैं लाइसोसोमल, किसी म्यूटेशन की वजह से वो बनते नहीं हैं या कम बनते हैं। तो होता क्या है, आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन और ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह जो है वो अकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी मिसाल है जी, हमारे पास बीमारी मौजूद है एक ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़। इसके अंदर क्या होता है कि यही ग्लाइकोजन जिसकी भी बात हम कर रहे हैं ये कहाँ पर इकट्ठी हो जाती है? ये हमारे मसल्स और लिवर के अंदर इकट्ठी हो जाती है। तो कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो होता क्या है कि यहाँ पर एक एंजाइम है अल्फा ग्लूकोसाइडेज। ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज जो है ये लिवर और आपके मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन है उसकी ब्रेक डाउन करता है। तो एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं होगा तो ब्रेक डाउन नहीं होगी, सब्सटेंस आपका अकमुलेट हो जाएगा और इससे आपकी बॉडी को नुकसान होगा। उसके बाद है दूसरी टेसेक्स डिजीज़। इसमें हेक्सोसियामिनिडेज एंजाइम है, ये आपकी बॉडी में एब्सेंट होता है। इसके जीन में कोई फॉल्ट आ जाता है, म्यूटेशन के रिजल्ट में कम बनता है या बनता नहीं है। तो आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर ब्रेन के अंदर लिपिड्स जो हैं वो ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाती हैं। बच्चों के अंदर ये नॉर्मली होता है। तो बच्चों के अंदर जो मेंटल रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाती है और इवन सम केसेस में उन बच्चों की डेथ भी हो जाती है। तो आज हमारा लेक्चर लाइसोसोम इतना ही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो पैराऑक्सीसोम और ग्लाइकोसोम को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।